हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चे। चलिए आगे सभी लोग। कैसे हैं सब? रोहित, कैसे हैं आप सभी लोग? कल कितने लोग एब्सेंट थे? कल कितने बच्चे एब्सेंट थे? चेतन, ठीक है ठीक है। हाँ, जो एब्सेंट रहते बच्चे वो आप एक बार तो नोट्स देख लो और उसके बाद वीडियो भी देख लेना। उसके बाद भी डाउट हो तो मुझे बताना, और थोड़ा सा कोशिश हो कि कम से कम एब्सेंट हो आप, ठीक है ना। हाँ, कभी कभी अर्जेंट आ जाता है, मान लीजिए नेटवर्क वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो बात उस केस है, ठीक है ना। चल, वो बात की बात है, लेकिन कम से कम एब्सेंट रहे। सभी लोगों को आवाज मेरी बराबर आ रही है क्या? यस या नो में रिप्लाई कर दीजिए सभी लोग। आ रही है तो हाँ, अदरवाइज ना। फटाफट करिए रिप्लाई। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चे। लॉगरिथम के चैप्टर्स पढ़ ही रहे हैं, अपन को पता ही है आपको। स्टार्ट करते हैं। ये कल वाला क्वेश्चन था, आई थिंक बन भी गया होगा, एक बार देख लीजिए फटाफट। एंड वी लेट्स टेक आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस आल्सो फॉर टुडे, ठीक है ना। इसमें ना 3-4 टॉपिक है। एक तो प्रॉपर्टीज है, एक कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसाज है, फिर इनइक्वालिटीज भी है लॉगरिथम, ठीक है ना। और ये 3-4 टॉपिक्स हैं जिसपे हमें डिस्कशन करना है आपके कोर्स में, ठीक है। और लॉगरिथम टेबल की जरूरत नहीं पड़ती। लॉगरिथम टेबल की जरूरत जैसे फिजिक्स वगैरह और बाकी चीज में पड़ जाती है, उसको भी कभी मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे टेबल देखते हैं, ठीक है ना। देखिए y इक्वल टू एक्स की पावर 1/m, वी आर इंटरेस्टेड इन m वैल्यू, तो और y और x में log दे रखा है, सो दैट्स व्हाई टेकिंग log बोथ साइड। यहाँ पे एक नाउ आप जानते हैं कि log दोनों साइड लगा सकते हो आप, यू कैन यूज इट log बोथ साइड, ठीक है ना। अब log y log x की पावर 1/m आगे आ जाएगा। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m, सो दैट इज अ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m log y इक्वल टू log x। तो यहाँ से m इक्वल टू क्या हो जाएगा? log x अपॉन log y, ठीक है। तो m इक्वल टू log x बेस y, ठीक है। सो दैट इज आंसर। कितने लोगों का मेरे से पहले बन गया था? सिर्फ इसी, कितने बच्चों का पहले से बन गया था ये क्वेश्चन कि सर मेरा तो ये बन गया था, ठीक है ना। बस बता दीजिए मुझे आप, कितने लोगों का बन गया था? हाँ, बताइए। ठीक है ना, कितने बच्चों का बन गया था? मेथड अगर हो तो चलेगा, कोई बात नहीं बच्चे, आप बस बता दिया करो, ठीक है ना। बता दिया करो कि मतलब कैसा बना था, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो ये बात समझ में आपको आ गई, m log इतना, ठीक है ना। यहाँ बीसीटी लगाया हूँ, ठीक है ना। किसी को डाउट है यहाँ पे बीसीटी लगाया, log x अपॉन log y, log x अपॉन log y हो जाएगा, ठीक है ना। बेस चेंजिंग थ्योरम लगाया हूँ यहाँ पे, किसी को डाउट है क्या? हाँ जी बताइए, किसी को डाउट है? यस या नो फटाफट बताइए। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है? हाँ जी, चलो, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये भी होमवर्क ही था परसों का, ये बना कि नहीं? ये आपका बना कि नहीं? आंसर 1 देखिए, log 11 बेस 9 अपॉन log 13 बेस 5 मल्टीप्लाई करेंगे log
13√5 अपॉन log 11। मैंने क्या किया, वी हैव ए डिवीजन एंड वी वुड लाइक टू मेक अ मल्टीप्लिकेशन। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है ना, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। a अपॉन बी डिवाइडेड बाई c अपॉन डी, तो इसको a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई d बाई c उल्टा कर देते हैं, ये पता है ना आपको बेसिक्स? हाँ जी पता है। अब इसका मतलब यहाँ चीज वही पे किया, log 13√5 log 11 बेस, ठीक है। सो फार एनी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, log 11 अपॉन log 9, ठीक है ना, और यहाँ पे log 13 अपॉन log 5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई log 13 अपॉन log √5। बीसीटी फिर से लगा रहा हूँ, बेस चेंजिंग थ्योरम, log 11 अपॉन log 3, ठीक है। तो यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में, लेफ्ट साइड वाले न्यूमरेटर में बीसीटी 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 बीसीटी, हर जगह बेस चेंजिंग थ्योरम अपन ने आंख बंद करके लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्चुअल में दिस अपॉन दिस है तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो log 11 अपॉन log 9 इंटू log 5 अपॉन log 13। आगे देखिए, ठीक है, आगे क्या होगा, log 13 अपॉन log √5, ठीक है, इंटू log 3 अपॉन log 11, ठीक है। देखिए दिस अपॉन दिस, तो ये उसका रेसिप्रोकल हो गया, दिस ये भी अपॉन में है तो ये उसका रेसिप्रोकल हो गया। अब क्या क्या कट रहा है यहाँ पे देखिए ध्यान से, log 11 से कट रहा है पहली बात, और log 13 से कट रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया, log 5 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 log 3। अब यहाँ से log 3 अपॉन log, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 log 5, तो log 5 से कट जाएगा, log 3 से कट जाएगा। अब ये 2 से कट जाएगा, तो ओवरऑल आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। log 11 अपॉन 9 log 13 अपॉन 5, ये बीसीटी 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 बीसीटी, ठीक है ना। log 11 अपॉन log 9 log 5 अपॉन log 13 log 13 अपॉन √5 log इतना। अब यहाँ पे 11 से कट गया, 13 से कट गया। अब यहाँ पे ये 2 log 3 है और ये क्या हो जाएगा, 1/2 log 5। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि log √5 5 की पावर 1/5 होता है, 1/5 आगे आ जाएगा तो log 5, तो log 5 log 5 log 3 और फिर ये 2 और 2 से कट जाएगा, ठीक है। देखिए किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है क्या, देख लीजिए, समझ लीजिए, और डाउट है तो दोबारा पूछ लीजिए, ठीक है ना। किसी को डाउट है, यस या नो? लास्ट स्टेप कैसे आया, लास्ट स्टेप में बच्चे देखो ना, हमें ये तो 11 डायरेक्ट कट रहा है, 13 डायरेक्ट कट रहा है लॉग में। अब यहाँ log 9 है और यहाँ पे log √5 में हो, यहाँ log 5 है, तो log 5 log 3 ऊपर रखो, नीचे log 9 को लिखो 2 log 3, और ये क्या हो जाएगा, log की √5, तो 5 की पावर 1/2। log √5 को क्या लिखते हैं बच्चे, आप सबको पता है, √5 को क्या लिखते हैं, 5 की पावर 1/2। तो अब ये log 5 की पावर 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगा, तो log 5 log 5 log 3। अब ये 2 अपॉन 1/2, नीचे ये 2 कट जाएगा तो ओवरऑल 1 आ जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। कुछ कर सकते हैं वैभव, आप फ्री हो, यू कैन डू इट एनीथिंग। आप ऐसा नहीं कि मैं जो ये मेथड यूज किया हूं तो यही मेथड होगा, दिस इज ओनली मेथड दैट वी हैव इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, नहीं, यू कैन डू इट एनी मेथड्स, ठीक है ना, बट प्रोवाइडेड वन ऑफ दिस इज, एक यहाँ पे ये भी एक मेथड है, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक और मेथड है, समझ में आया ना, ये भी एक मेथड है, इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आप लगा सकते हो वैभव, आपने जो बोला। एनीबडी एल्स हैव एनी डाउट नाउ? दीक्षा, योर डाउट इज क्लियर? दीक्षा बच्चे, आपके डाउट क्लियर हो गया? हाँ जी बताइए बच्चे।
चलो, थैंक यू. Anybody else have any doubt in the second questions? Please, you can ask me. Any doubt? Yes या no में reply कर दीजिए. Let me check the answer. Answer 1 is 8th का ना, 8th का 1. Yeah, absolutely correct. 8th का आंसर 1. ठीक है. ठीक है ना. log 13, log 11. ठीक है. चलो, किसी को डाउट है? नहीं है? लीजिए थर्ड क्वेश्चन देखिए. थर्ड क्वेश्चन देखिए. अब यहाँ पे उसने क्या दे रखा है कि x की वैल्यू आपको दे रखा है. बच्चे देखो, x की वैल्यू दे रखा है log 10 बेस 4, y की वैल्यू दे रखा है log 20 बेस 2, z की वैल्यू दे रखा है log 8 बेस 5. ठीक है ना. 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 प्लस 1 अपॉन z प्लस 1, 1 अपॉन log. चलिए सॉल्व करिए, इसके बाद सॉल्व करिए. आप लोग सॉल्व करते रहिए क्वेश्चन. प्लस 1 अपॉन log 20 बेस 2 प्लस 1. यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 1 अपॉन z की वैल्यू log 8 बेस 5 प्लस 1. ठीक है ना. एक्स वाई जेड का आंसर आपको रखना है, नथिंग एल्स. इसके बाद आप ट्राई करिए क्या करना है. यहाँ पे तो कुछ भी नहीं किया मैंने. यहाँ पे तक तो जो दिया है वो किया मैंने आपको. अब वैल्यू अब यहाँ पे बताइए इसके बाद कैसे सॉल्व होगा. समझ में आया? यहाँ पे सॉल्व कैसे होगा बताइए. log 10 बेस 4 प्लस log 4 बेस 4. बताइए 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 बताइए. बीसीटी लगाएंगे? लगाइए. और बाकी ट्राई करिए प्लीज. आप सभी बच्चे ट्राई करिए. सभी बच्चे ट्राई करिए. ठीक है ना. सभी बच्चे ट्राई करिए एक बार, सभी लोग. ठीक है ना. करिए ट्राई, करिए ट्राई सभी लोग. ठीक है. फन की वैल्यू लॉग में लिखेंगे. डेफिनेटली वेल सेड. आपने बहुत अच्छा बोला. बाकी बच्चे बोलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. देखिए बाकी बढ़िए. यहाँ पे कैसे करते हैं सॉल्व क्वेश्चन. ठीक है. यहाँ पे मैंने क्या किया देखिए, आप सभी लोग ध्यान से देखो. 1 की जगह लिखा अविनाश सर ने यहाँ पे log 4 बेस 4, 1 की जगह लिखा log 2 बेस 2, 1 की जगह log 5 बेस 5. अब एक डाउट आ रहा है कि सर ये तो मुझे पता है कि log 4 बेस 4 1 होता है, log 2 बेस 2 1 होता है, log 5 बेस 5 1 होता है. अब एक डाउट ये है कि आपने ऐसा लिखा क्यों. आपने log 4 बेस 4 क्यों लिखा. आप log 10 बेस 10 भी तो लिख सकते थे. आप log 1 lakhs बेस 1 lakhs भी तो लिख सकते थे, क्योंकि सबकी वैल्यू 1 होती है. आपने यही वैल्यूज क्यों लिखा. एनीबडी एक्सेप्ट मी. आप बता सकते हो ऐसा क्यों किया आपने. बताइए बताइए ऐसा क्यों किया मैंने. ये बताएंगे आप कि यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया. हाँ जी बताइए. एनीबडी. बेस सेम बनाने करने के लिए, कैंसिलेशन के लिए, टू गेट द कॉमन बेस. एग्जैक्टली बच्चे, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है ना. नाउ इट्स फाइन. yes we have to make a base as a same, that's why we do like this. ठीक है ना. we have to do it like this. ठीक है ना. चलो अब यहाँ पे देखिए what I'm going to do the next. log 10 base 4 plus log 4 base 10. तो आप log m plus n log m into n, तो log 40 base 4 plus 1 upon log 40 base 2 plus 1 upon, what I'm going to do that. यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया. यहाँ पे log 10 base 4 plus log 4 base 4, यहाँ log m plus log n log m into n.
तो यहां से हो जाएगा log 840 बेस 5 ना, तो यहाँ पे ये चीज होगी। अब आगे देखिए यहाँ पे बीसीटी लगाएंगे 1 अपॉन, अब ये आपको एक और मेथड बताया था कि 1 अपॉन एक फॉर्म, एक प्रॉपर्टी बताया था 1 log m बेस n इक्वल टू 1 अपॉन log n बेस m, ठीक है ना। ये mn था, ये mn था, ये nm हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे भी करेंगे, तो ये हो जाएगा log 4 बेस 40 प्लस log 2 बेस 40 प्लस log क्या था लास्ट में 40, सॉरी 5 था ना नीचे। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या है log 4 इंटू 2 इंटू 5 बेस 40, तो log 40 बेस 40, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यही प्रूफ करना था, क्योंकि 4 2 जा 8 8 5 जा 40, ठीक है ना। यहाँ पे तो कितना हो जाएगा log 40 बेस 40 इक्वल टू 1, ठीक है ना। चलिए, तो दैट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। एनीबडी एनी डाउट जस्ट लेट मी नो, एनीबडी एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। किसी बच्चे को कोई डाउट है? ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो भी एनर्जेटिक, थोड़ा सा एनर्जेटिक होके सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, और ठीक है। आगे यहाँ पे log 40, बात समझ में आ रही है ना। 1 को ऐसा लिखा log 4 बेस 4, log 1 को log 2 बेस 2, log 5 यहाँ पे क्या log 10 बेस 4 प्लस log 4 बेस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 40, ये भी 40 और ये भी 40। फिर यहाँ पे हमने ये वाला लगा दिया log m बेस n इक्वल टू 1 अपॉन log n बेस m, ठीक है ना। तो log 4 बेस 40 प्लस log 2 बेस 40 प्लस log 5 बेस 40। अब यहाँ पे log 4 इंटू 2 इंटू 5 बेस 40, तो ये कितना हो गया 40 बेस 40, तो आंसर 1। चलो लेट्स talk about the next question. It's look like the same questions na previous one. Yes, अच्छा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है बच्चे। विक्रांत आई थिंक आपका फर्स्ट डे है ना। आप एक काम करो, आप मोबाइल में यूज कर रहे होंगे अगर जूम ऐप, तो राइट साइड लेफ्ट साइड के बॉटम में, लेफ्ट साइड के बॉटम में बटन है, वहां पे प्रेस करिए। लेफ्ट साइड के बॉटम में होगा। मोबाइल में यूज कर रहे हैं कि लैपटॉप में यूज कर रहे हैं मुझे पता नहीं, आप बता दीजिए। दोनों केस में लैपटॉप लेफ्ट साइड में ही है माइक का, ठीक है ना। चलो अब देखिए यहाँ पे मोबाइल में तो लेफ्ट में, लेफ्ट के बॉटम में, लेफ्ट साइड में बॉटम में यहाँ पे क्लिक करिए बच्चे। विक्रांत आज फर्स्ट डे है विक्रांत आपका? विक्रांत बच्चे आपका फर्स्ट डे है क्या? चलो बच्चे, ओके बच्चे, समझते रहिएगा, मैं फिर आपसे बात करूंगा अभी कुछ देर बाद क्लास के बाद। सेम क्वेश्चन है ना, सेम पैटर्न पे है ना, आप कर लोगे क्या? क्वेश्चन नंबर 4, एक्स की वैल्यू आपने रख दिया log BC बेस ए, और यहाँ पे 1 की जगह रखोगे log A बेस ए। कर लेंगे आप लोग इसको, ट्राई करिएगा, अदरवाइज नहीं आएगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा, ट्राई करिएगा। सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। होमवर्क के लिए मैं दे देता हूँ, होपफुली कुछ लोगों ने पहले भी कर रखा होगा इस क्वेश्चन को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट दिस मच इक्वल टू 1, ये इक्वल टू 1 प्रूव करना है अपने आप को, ठीक है ना। ये आप अपने आप को क्या करना है, 1 प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी एक बच्चे को भी लगेगा कि नहीं सर एक्सप्लेन कर दो, तो आई कैन एक्सप्लेन राइट नाउ राइट हियर, ठीक है ना। करना है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, बिकॉज रेस्ट ऑफ दिस एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू रख दीजिए। 1 की जगह रखेंगे log a बेस a, दूसरे y में वो रखेंगे log b बेस b, और 3 में, थर्ड में रखेंगे log c बेस c, ठीक है ना। तो हाँ, ये क्वेश्चन प्रीवियस वर्ष जैसा है। अब फिफ्थ बताइए,
क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, एक बार ट्राई करिएगा विक्रांत, आपको तो मैं बताऊंगा बच्चे। क्वेश्चन देखिए 5 वाला आप ट्राई करिए, ठीक है। 5 वाले ट्राई करेंगे क्या आप लोग? देखो यहाँ पे ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। log b बेस b प्लस log a बेस b प्लस log c बेस b। अब देखो यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूं, 1 की जगह जो ये वाला 1 था, यहाँ पे मैंने लिखा log b बेस b, ठीक है ना। अब बाकी एज इट इज, और यहाँ पे लिखा log c बेस c प्लस log a बेस c प्लस log b बेस c 1 अपॉन log a बेस a प्लस log b बेस a प्लस log c बेस a, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक तो यहाँ पे 1 की जगह log b बेस b, यहाँ पे 1 की जगह log c बेस c, यहाँ पे 1 की जगह log a, समझ में आया ना। अब आप खुद डिसाइड करो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज व्हाट द सर वांट्स की टू मेक द बेसिस एज ए सेम, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी 2 बेसिस। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग बच्चे? हियर द b base and here the c base, here is the a base, so we would like to make the one in the form of the same base whatever we have initially, ठीक है ना। b है तो यहाँ पे भी चाहिए, c है तो यहाँ पे भी c चाहिए, a है तो यहाँ पे भी a चाहिए, बट वन थिंग, बेस तो b बना दिया, लेकिन यहाँ पे भी b लिखना पड़ेगा, c लिखना पड़ेगा, a लिखना पड़ेगा। why it's so? बिकॉज जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक उसकी वैल्यू 1 नहीं मिलेगी। गेटिंग माय पॉइंट? बस कंडीशंस याद रखिएगा कि b की वैल्यू एक तो 0 से ज्यादा होनी चाहिए और यहाँ पे b की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। 2 कंडीशंस आपको ध्यान होना चाहिए एज पर डेफिनेशन। आई डोंट थिंक सो अब किसी को डाउट होगा यहाँ पे, ये जो बात मैंने पहला स्टेप सॉल्व किया। अब ये log b बेस b, log a बेस b, log c बेस b, अब log m प्लस log n प्लस log p, समझ में आया ना, log m n p, तो ये क्या हो जाएगा सीधा सीधा log a b c बेस b प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये log a b c बेस c प्लस 1 अपॉन log a b c बेस a, ठीक है। अब वो प्रीवियस प्रॉपर्टी वट एवर वी यूज्ड, ठीक है ना, कि रेसिप्रोकल है 1 अपॉन, तो इसका उल्टा हो जाता है, मैंने आपको बताया था ना। तो ये b a b c अभी पढ़ा था ना पिछले वाले क्वेश्चन में, ये पढ़ा था ना अपने थर्ड वाले क्वेश्चन में, ये वाला वही चीज यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और प्लस log c a b c, ठीक है ना, प्लस log a a b c। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज समझते रहिए आप लोग, ठीक है ना। विक्रांत बच्चे आप ध्यान से बस देखते रहो, बाकी मैं आपसे बात करूंगा, जो थोड़ा बहुत पेंडिंग है वो तब आपको समझ में और अच्छे से आएगा। अब log a b c बस ध्यान से सुनते रहिए। अब ये सम है log m प्लस log n प्लस log p, तो log a b c, एक्चुअली b c a है तो a b c बात एक ही है। अब log a b c बेस a b c दैट इज अ 1, ठीक है, दैट इज अ 1। सो दैट इज अ प्रूविंग फॉर दिस क्वेश्चन। आंसर भी आ गया, प्रूविंग भी यही है, ठीक है। समझ लीजिए, कुछ डाउट है तो दोबारा पूछ लीजिए कि सर मुझे नहीं जमा यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है ना। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। पहले एक बार देख लीजिए फिर से, ठीक है ना। ठीक है ना, इजी है बच्चे, क्वेश्चन में कुछ ज्यादा है नहीं। ऑफ कोर्स क्वेश्चन इजी है बहुत, ठीक है ना। आप बस देखते जाइए बच्चे कि क्वेश्चन में क्या है बेसिकली, और मुझे कितना डाउट है और क्या सोचना चाहिए और मैं क्या नहीं सोच सकता हूँ। एवरीथिंग इज कम्स इनटू द योर माइंड, ठीक है ना। बच्चे मैं आपको बता दूं, फॉर बेटर मैथमेटिक्स, नॉट बेटर मैथमेटिक्स, फॉर द एनी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को समझेंगे आप तब जाके अच्छा करेंगे। मुझे बाकी सब्जेक्ट का ज्यादा तो आइडिया नहीं है, हाँ साइंस बैकग्राउंड का मैं बता सकता हूँ।
तो हर सब्जेक्ट की एक डिमांड है, मैथमेटिक्स का एक डिमांड है, और डिमांड क्या कहता है मैथमेटिक्स, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग टू डू इट, मतलब क्या वहां पे उस क्वेश्चन में करना है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, देन यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है ना। देखते बच्चे, लेट्स सी वैभव, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 6, रोहित क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन चाहिए क्या आपको? रोहित, यू वांट टू आस्क मी, क्या पूछ रहे हैं आप? क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन चाहिए? बता दूंगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कैसा लग रहा है देख के? ऐसा लग रहा है कि बड़ा टफ क्वेश्चन है रे, ये तो बड़ा डरावना है, ऐसा लग रहा है क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करेंगे क्या आप लोग? क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करना चाहेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करना चाहेंगे? ट्राई करिए, ट्राई करिए, आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल, प्लीज ट्राई करिए। सी व्हाट इज दे हैव गिवन, आई मीन फॉर दिस क्वेश्चन हमको क्या भी दिया बच्चे, log दिस ब्रैकेट बेस 4/3, log दिस ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट, दिस इज आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट इतना बड़ा है और बेस में 4/3, आर्ग्यूमेंट ही सबसे बड़ा है। एक बार आर्ग्यूमेंट सॉल्व हो जाएगा तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर बिकमिंग इजियर, ठीक है। बात समझ में आया? मैंने आपको एनीबडी, इफ एनीबडी इज गेट द आंसर, गॉट द आंसर, जस्ट लेट मी नो। किसी बच्चे का आंसर आया क्या? हाँ जी बच्चे, किसी बच्चे का आंसर आया? बताइए 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 बताइए। चलो ठीक है, आई एम गिविंग द टाइम फॉर यू पीपल। चलिए ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए, एक बार क्वेश्चन ट्राई करना बहुत जरूरी है बच्चे, क्योंकि जब मैं सब क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा तो फिर आप क्या यूज सोचेंगे, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बच्चे? ठीक है ना, ये बात ध्यान रहे हमेशा, आप भी ट्राई करते रहो क्वेश्चन, तो देन यू कैन अंडरस्टैंड वेल। खुद से क्वेश्चन जब बनता है ना तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, रदर देन अगर टीचर बताए तो, ठीक है ना। हाँ बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, आया किसी आंसर? किसी बच्चे का सॉल्व हुआ क्या? देखिए बच्चे पहले करेंगे क्या, अच्छा 2 56 + 56, ये मैंने आपको बताया था क्या? आई थिंक बेसिक मैथमेटिक्स में शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना बताया था क्या? आई थिंक याद है आपको इस तरह के क्वेश्चन? और क्या बताया था आपको? देखो याद होगा आपको, तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करना बताया था, ये वाला। पहले मैं अभी क्या करना चाहता हूँ, देखिए देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, पहले ये 56 है ना, आई वुड लाइक टू सॉल्व दिस टर्म, दिस होल टर्म, और यहाँ पे भी इसको सॉल्व। अब ये मैंने आपको ये बताया था, अब सुन लीजिए एक बार फिर से, हाँ, कि 56 को 2 फैक्टर करिए। 56 का तो क्या होता है, ठीक है ना, 8 और 7 2 फैक्टर होता है ना, 8 7 56 56। और मैंने बोला था कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू को एज ए आंसर कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर रूट में 56 प्लस रूट में 56 प्लस रूट में 56 अप टू इन्फिनिटी दे रखा है, तो यहाँ पे 56 का फैक्टर करेंगे, और 2 फैक्टर होगा, कौन कौन सा, 7 और 8, और उसमें जब ग्रेटर वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव साइन हो तो ग्रेटर वैल्यू हम कंसीडर करेंगे, तो इस पूरे ब्रैकेट, ये पूरे टर्म का सोल्यूशन क्या है, 8, ठीक है ना। अब आगे देखिए कैसे करेंगे, log 4/3
अब ये क्या हो गया 56 प्लस 8 अपॉन, अब ये एक चीज और यहाँ पे भी बताया था, ठीक है ना, इसके लिए भी शॉर्टकट आपको बताया होगा, नहीं बताया तो अभी आप सुन लीजिए, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ दे रखा है रूट में, तो अगर ये रूट में 64 रूट में 64 अप टू इन्फिनिटी है तो इसका आंसर सीधा सीधा 64 ही होगा, तो ये आ गया 64, ठीक है ना। अब ये देखो log 4/3, अब यहाँ पे क्या हो गया 64 अपॉन 64, ठीक है ना, तो log 4/3 बेस 1 इक्वल टू 0, log 1 बेस एनीथिंग, मैंने क्या बोला था, log 1 बेस एनीथिंग मैंने क्या बोला था, 0 होता है कि नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 0। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 0। देखिए समझिए, दोबारा मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझिए समझिए, कितने लोग को समझ में आया क्वेश्चन, समझाऊंगा दोबारा एक बार, ठीक है ना। और कितने, किसी को समझ में आया क्या क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बच्चे फिर से सुनिए, पूरे क्वेश्चन सुनिए, ऊपर दे रखा था 56 प्लस रूट में 56 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, और मैंने उसको शॉर्ट ट्रिक से बताया कि रूट 56 प्लस रूट 56 प्लस रूट 56 एंड सो ऑन जाता जाएगा, तो देखो तो 56 का फैक्टर करके देखा, तो 56 का फैक्टर कितना आया, दो फैक्टर करा, ऐसा कॉन्सेप्ट ये है, ये ट्रिक है। और ट्रिक क्या कहता है कि हम इस नंबर को देखो और दो टुकड़ों में ब्रेक करो, ऐसा करो कि उनका डिफरेंस 1 आना चाहिए, तो 7 और 8, 8 7 56, 8 7 जा 56, तो हम मैंने कहा कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है तो ग्रेटर वैल्यू हो जाएगा आंसर, तो ये पूरे रूट, ये पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, ठीक है। और नीचे रूट 64 और रूट 64 एंड सो ऑन इंफिनिटी, तो रूट में अगर ऐसा टर्म है तो इसकी वैल्यू 64 होती है, तो हमने 56 प्लस इसकी वैल्यू हमने 56 8 लाया तो 8 आया, 56 प्लस 8 कितना होता है 64, और नीचे 64 होगा तो 64 अपॉन 64 1 हो जाएगा, तो log 1 base 4/3 equal to 0, ठीक है ना। So that is the answer for question number 6, that is the answer for question number 6, ठीक है। That is the answer for the question number 6। अब एक दो इशू आया, माइनस साइन होता तो छोटी वाली वैल्यू लेते, डेफिनेटली यहाँ पे रूट में अगर माइनस साइन होता तो छोटी वाली वैल्यू कंसीडर करते, ठीक है ना, और ये रूट 64 की वैल्यू 64 होता, हाँ ठीक है। ये तो होगी शॉर्टकट, ये दोनों टर्म शॉर्टकट से मैंने बताया, अब लॉन्ग कट छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया था, अब मैं इसको अगले पेज पे समझा देता हूँ, ठीक है ना। शॉर्टकट देखो, शॉर्ट का लॉन्ग कट कैसे होता है, रूट 64 प्लस रूट 64 एंड सो ऑन अप टू द इंफिनिटी इक्वल टू m, तो m स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस, मैंने अब क्या किया यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने अब यहाँ पे क्या किया, जो वैल्यू गिवन थी, जो ये रूट 64 गिवन था, देखो सॉरी 56 गिवन था ना, 56 यहाँ पे जो 56 गिवन है उसको मान लीजिए m, और उसको स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो एक रूट गायब हो जाएगा, और एक रूट गायब हो जाएगा, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, रूट में 56 प्लस रूट में 56 प्लस एंड सो ऑन, अब स्क्वायर कर दोगे तो ये 56 गायब हो जाएगा, प्लस रूट में 56 प्लस रूट में 56 एंड सो ऑन अप टू द इंफिनिटी, समझ में आया ना बात, एक बार स्क्वायर कर दिया तो ये अब m स्क्वायर प्लस 56 प्लस, अब एक बात और आपको जानना चाहिए, रूट 56 प्लस रूट 56 ये स्टिल m के इक्वल है,
कहोगे सर क्यों, एक तो 56 गायब हो गया, अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है ना बच्चे, तो एक m रहे चाहे ना रहे, एक 56 रहे चाहे ना रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो ये स्टिल m के इक्वल है, ये वाला पूरा टर्म स्टिल m के इक्वल है, तो ये m स्क्वायर माइनस m माइनस 56 इक्वल टू 0। तो बेसिकली अब ये देखो, ये m इधर चला गया, 56 m स्क्वायर मतलब 8 सत्ते 8 7 जा, माइनस 8m प्लस 7m माइनस 56 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या हुआ, m और m माइनस 8 प्लस 7, यहां से m माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगा, m प्लस 7 और m माइनस 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ m की वैल्यू 8 है और m की वैल्यू माइनस 7 है। सो आप जानते हैं कि रूट में टर्म है, सो वी आर नॉट सपोज टू गेट द नेगेटिव टर्म, रूट में कभी टर्म नेगेटिव नहीं मिलता है, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू रिमूव द माइनस 7, मतलब वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर, तो रूट only 8 is going to consider it, only 8 is going to consider it। समझ में आया कि नहीं? so that is a question। ये है पूरा लॉन्ग कट कि कैसे उसकी m की वैल्यू 8 आती है, लेकिन आप कहोगे कि सर मेरा शॉर्टकट अच्छा आपका है, क्यों अच्छा है, क्योंकि वहां पे बस ये याद रखना है कि 50 वो जो रूट के अंदर जो टर्म है उसको ऐसा करो कि दो पार्ट में ब्रेक हो, फैक्टर करो, उन दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए, उन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 होगा तभी, पॉजिटिव साइन है तो बड़ी वैल्यू कंसीडर करेंगे, नेगेटिव साइन है तो छोटी वैल्यू कंसीडर करेंगे। समझ में आया कि नहीं? सो दैट इज अ वे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। हाँ वो तो मैंने पहले भी बोला था कि अगर नेगेटिव है तो, ये बात समझ में आई कि नहीं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, ये बात समझ में आया आपको? हाँ ये समझ में आ गया आपको? आया समझ में? हाँ जी बच्चे। अब एक टर्म ये भी था रूट 64 वाला टर्म, उसको भी सॉल्व करके बता देता हूं। ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब ये सोचो एग्जाम में अगर इसको पूरा सॉल्व करने बैठ जाओगे तो कितना टाइम कंज्यूम होगा, समझ रहे मेरी बात, कितना टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए हम इसको शॉर्टकट, आपको ये पता होना चाहिए, और बाकी प्रैक्टिस करते समय आपको दिख जाता बच्चे फटाफट कि क्या बनेगा। अब इसको भी लेट इक्वल टू m, तो ये m के इक्वल है 64 और रूट 64 एंड सो ऑन, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड 64 प्लस रूट 64 एंड सो ऑन रूट 64, ठीक है। अब यहां पे भी वही चीज करा गया, 64 इंटू m, समझ ना, एक बार m लिया और m स्क्वायर कर दिया, तो आपको क्या मिला, एक 64 बाहर हो जाएगा और फिर ये स्टिल m के इक्वल है। अब ये m स्क्वायर माइनस 64 m इक्वल टू 0, तो यहाँ से m कॉमन लो तो m माइनस 64 इक्वल टू 0, m की वैल्यू 64 और m की वैल्यू 0, तो आंसर क्या हो गया, m की वैल्यू 64, 0 नहीं पॉसिबल है, क्योंकि रूट कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका आंसर 0 कैसे पॉसिबल होगा। समझ में आया कि नहीं बात? सो दैट्स व्हाई द 64, और यही चीज मैंने आपको पढ़ाया था कि इसकी वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू 64, और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया था। समझ में आया कि नहीं? अब बराबर समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो आप बेसिक मैथमेटिक्स जब पढ़ाया था उसका कितना बेनिफिट मिला होगा, समझ में आ गया कि नहीं बच्चे? एक क्वेश्चन यस या नो में रिप्लाई कर डालिए सभी लोग, यस या नो में रिप्लाई कर डालिए सभी लोग, ठीक है। अभी इतना मेहनत से सर ने समझाया तो रिप्लाई तो कर दिया लिए, ठीक है ना, ठीक है। अभी दोबारा रिकनेक्ट करना है, ठीक है ना, अभी जब से इस क्लास एंड होगी तो ये 6 क्वेश्चन का आंसर हो गया। किसी को डाउट है? नहीं आई थिंक, बट अब ये आपको मेथड अच्छा लगा होगा कि ये सर ये ट्रिक्स जानते रहो और फटाफट आंसर सॉल्व कर दो, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आप देखो पूरा पेज भर गया दोनों को सॉल्व करने में, ठीक है, तो मैं ये इरेज कर दूंगा, क्यों, क्योंकि इसको भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ठीक है, ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करिए सभी लोग। इफ log 2 base 7 इक्वल टू m, log 28 base 48,